हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वेट एंड मेजर्स के बारे में। हम लोग बहुत ही बढ़िया शानदार खाना बनाते हैं और जो भी रेसिपीज होती हैं हम उनको अपने दिमाग में याद करके रख लेते हैं। मैक्सिमम शेफ जितने भी खाना बनाते हैं वो कभी भी अपनी चीज़ों को रिटर्न में नहीं रखते हैं। दूसरा, यहाँ जब भी बात आती है हमारे को कि एक खाना बनाना हमको सीखना है तो हम भी अंदाजे से ही अपना खाना बना रहे होते हैं। अगर मैं किसी शेफ को बोलूँगा आपको एक दाल मखनी बनानी है तो वो परफेक्ट दाल मखनी बना देगा, बट वहीं मैं उसको बोलूँगा कि आप लिख दीजिए कि दाल मखनी कैसे बनती है। वो लिख तो पाएंगे बट एक्चुअल में जो मेजरमेंट वहाँ पे होते हैं, कितनी दाल डालनी है, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, घी बटर जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो नहीं लिख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जब भी हम लोग अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं हमें किसी ने बताया नहीं होता है कि जो वेट और मेजर्स की क्या अहमियत है, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसे बन रही हैं, उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट किस मात्रा में जा रहे हैं। अब आप अपनी रेसिपीज़ को कैसे लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो भी यूज़ करेंगे आप लोग टर्म्स मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ग्राम्स के अंदर, ताकि आप इजीली उसे समझ पाओ। दूसरा, जब भी आप किसी एक बुक में रेसिपीज़ पढ़ रहे हो तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया ये ग्राम क्या है, कहीं आउंस लिखा रहता है, कहीं लैब लिखा रहता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ध्यान से आपको समझना है। और ये हर एक शेफ़ के लिए, चाहे इंडियन है, चाइनीज़ है, तंदूर है, मैक्सिकन है, ठीक है जी, किसी भी प्रकार का शेफ़ है, गार्मेंट में, सबके लिए ये वीडियो है। दूसरा, अगर आप लोग शेफ़ हैं और आप लोग भी अपने लिए अच्छी अच्छी बुक्स ढूंढ रहे हैं, प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं, तो हमारे जो आइचम गुरुकुल का ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको हर प्रकार की किताबें, हर प्रकार के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि आपके स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए। कहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर पे आइचम गुरुकुल को टाइप कीजिएगा, वहाँ पे आपको सर्च करना है और उसके बाद उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो डेली जो हमारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी आती है उसका नोटिफिकेशन भी आपको ऐप के थ्रू आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। तो कितनी बढ़िया बात है। तो चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है 1 TSP। अब ये TSP का मतलब क्या होता है? TSP का मतलब होता है टी स्पून। आप लोगों ने रेसिपी में देखा होगा, लिखा होता है टी स्पून। अब एक टी स्पून किसके बराबर होता है? हमारे 5 ग्राम के बराबर होता है। जो सबसे छोटा चम्मच होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग जो चीनी नापते हैं, ठीक है, जो हमारे हम जो चाय या कॉफ़ी के अंदर चीनी जो मिक्स करते हैं उसके बराबर होता है हमारा टी स्पून। अब यहाँ पे अगर मैं 2 टीस्पून बोलूँ किसी रेसिपी के अंदर, या आपको अपनी रेसिपी में लिखना हो 2 टीस्पून, तो उसका मतलब होगा यहाँ पे 10 ग्राम, ठीक है। 1 का मतलब 5, 2 का मतलब 10। और यहाँ पे TSP का जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसका है? हमारा टीस्पून का। इसके बाद बात आ जाती है हमारे 1 TBS, और इसके अंदर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, टीस्पून है, टेबल स्पून है। TSP और यहाँ पे हमारे TBS। TBS का मतलब है टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून किसके बराबर होता है? हमारे 15 ग्राम के। या आप बोल सकते हो 1 टेबल स्पून हमारे किसके इक्वल होता है? हमारे 3 टीस्पून के। मतलब कि वो 5 ग्राम का है तो ये हमारा कितने का हो गया? हमारा ये 15 ग्राम का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे सेम वही हो गया, 1 TSP हमारा कितना हो गया? हमारा 3 TSP टीस्पून, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा 1 आउंस OZ, ठीक है। और ये ड्राई मेजर, जैसे कि हम लोग बेकरी में आटा, मैदा, चीनी वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। अब 1 आउंस किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है हमारे 28 ग्राम पॉइंट 35, ठीक है, ग्राम्स के। 28 करीब हम बोल सकते हैं, बट अगर आपको कहीं पे कन्वर्ट करके पूरा कन्वर्सेशन में लिखना है तो आप उसको पूरा का पूरा 30 ग्राम लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भैया 1 आउंस किसके बराबर है? 1 आउंस बराबर है मेरा 30 ग्राम के, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 1 आउंस कहीं लिखा है तो आप उसको प्रॉपरली लिख दोगे कि भैया 30 ग्राम है ये। इसके बाद होता है 1 लैब को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? LB से, और ये लगभग हमारा कितना होता है? 553.16 ग्राम। आप चाहे तो 450 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 450 ग्राम कितना हो गया आपके 1 लाख के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा 1 कप। हम बोलते हैं ना रेसिपी में हमें 1 कप ये लेना है, 1 कप हमें वो लेना है। तो 1 कप का मतलब कितना होता है? हमारे 16 TBS और 8 आउंस। अब ये TBS क्या था? हमारा TBS था हमारा टेबल स्पून। तो आपके 16 टेबल स्पून लेने पड़ेंगे, या फिर हमारे 8 आउंस लेने पड़ेंगे। 8 आउंस, 1 आउंस कितना है हमारा? 30 ग्राम। तो 30 × 8, 30 को अगर मैं 8 से कर दूंगा तो मेरा कितना हो गया? 8 × 32, 320 करीब मेरा यहाँ पे हो जाता है। करेक्ट बताइएगा, मैंने कहीं गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर लिया है, ठीक है ना? कमेंट करके बताना, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद मेरी बात आ जाती है मेरी 1 कप की, मैंने बोल दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा 1/4 कप है, 1/4 मेरा कप है। तो 1/4 कप मेरा कितना हो जाता है? 4 टीस्पून
TBS और या फिर हमारे 2 आउंस, ठीक है। 2 आउंस मेरा कितना है, 1 आउंस है मेरा कितना यहाँ पे 28-30 ग्राम का, 2 आउंस मेरे हो गए 60 ग्राम का, ठीक है। तो 1/4 कप मेरा कितना हो गया 60 ग्राम का। तो आप मुझे बताना, ठीक है, 2/3 कितना होता है ये भी कमेंट करके बताना। जो कैलकुलेशन मैंने सही गलत करी थी वो भी आपको बतानी है। और सबसे लास्ट में इधर आ जाता है हमारे, जैसे कि मैंने इसको रख दिया 16 आउंस। अब 16 आउंस किसके बराबर आ जाता है मेरा, यहाँ पे मेरा 1 लाख के बराबर आ जाता है। और 1 लाख कितना है मेरा 453 ग्राम्स या 450 ग्राम्स के, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल सा रहता है, बट थोड़ा जैसा आप समझ लोगे तो इजीली वो हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, या जो भी नए टॉपिक है आपको कहीं समझाए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उनके ऊपर मैं और वीडियो बना पाऊँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।